राजस्थान की सियासी उठापटक की ओर। राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राजस्थान में राजनीतिक माहौल गरमा रहा है। एसओजी की जांच और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 3 निर्दलीय विधायकों से पूछताछ के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में हैं और उनके समर्थक कुछ विधायकों के भी दिल्ली में होने की खबर है। बताया जा रहा है कि वो अब आला कमान से मिलकर इस मामले का निपटारा चाहते हैं। तो फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ये कि राजस्थान में कांग्रेस के बीच में कुछ उठापटक चल रही है, सियासी हलचल तेज हो गई है राजस्थान की राजनीति में। और इससे पहले कल ही अगर हम बात करें तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने के लिए सारी हदें पार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि विधायकों को 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं टूटने के लिए, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए। राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं। ये नंबर्स गेम भी आपको समझा दें जो राजस्थान का है। कुल 200 सदस्यों वाली विधानसभा है राजस्थान की, जिसमें से 107 विधायक कांग्रेस के पास हैं। 12 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन कांग्रेस के पास है। फिर सीपीआईएम और भारतीय ट्राइबल पार्टी, इनके 2-2 विधायक यानी 4 और विधायक, इनका भी समर्थन कांग्रेस के पास है। यानी करीब करीब 123 विधायक कांग्रेस के पास है, जबकि बीजेपी के पास 77 विधायक हैं। और कल एनडीटीवी से बातचीत करते हुए अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। हम तो पिछले 3 महीने से बताते हैं, बराबर लगातार बता रहे हैं किस प्रकार के बीजेपी वाले सर्टिफिकेट करके हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फितरत के अंदर ही हो गया है। पहले उन्होंने कर्नाटक में सरकार को गिरा दिया, उसके बाद में मध्य प्रदेश की बारी आई। इसलिए ये पूछना कि क्या सबूत है, सबूत अपना पे सबूत है जो मैं बोल रहा हूँ। पूरा देश देख रहा है और इस देश के इतिहास में काला अध्याय जोड़ रही है एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी के, अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर। जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि कल एनडीटीवी से बातचीत में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है, ऐसे आरोप लगाए हैं अशोक गहलोत ने। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी की फितरत बन गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मतभेद की खबरों पर उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि अगर हमारे बीच थोड़े मतभेद होते भी हैं तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। हमारे साथ हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह, जो लगातार इस सियासी समीकरण पर नजर बनाए हुए हैं, वो जुड़ गई हैं। हर्षा, क्या मतलब है इसका, इस तरीके की खबर का आने का? मतभेद की बात को जरूर एक तरीके से मान रहे थे अशोक गहलोत कल जब एनडीटीवी से इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन कहा कि इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा अब इस खबर का आना? देखिए, बिल्कुल ये जो पूरी खबर है ये कल से इसने तूल पकड़ा है, जब से चीफ मिनिस्टर ने पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जैसे फिर आपने बताया हमारे से इंटरव्यू में वही बात दोहराई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसमें जो बहुत ही की प्लेयर है सचिन पायलट, उनसे लगातार लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। और बताया जाता है कि जो एफआईआर है उसमें साफ जो लिखा है उसमें कहा गया है कि सीएम और डिप्टी सीएम में झगड़ा है और ऐसे में सरकार में सेंध लगाना आसान हो सकता है, ऐसा कहा गया है एसओजी की एफआईआर में। जो हम बता रहे थे पहले कि जो 2 लोगों के फोन टैप हुए थे और उसमें फिर ये सारी बात आई थी कि एमएलएज को पैसे देके प्रलोभन दिया जा रहा है। इसमें 3 निर्दलीय विधायकों से फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो पूछताछ कर रही है। और अब ये जो बात आई है उसके बाद में सचिन पायलट दिल्ली के लिए रवाना हो गए, दिल्ली में हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उनके जो काफी एमएलएज हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं है हमारे पास, लेकिन उनके जो काफी समर्थक एमएलएज हैं वो भी दिल्ली गए हैं। बता रहे हैं कि निजी काम से गए हैं, लेकिन इनका सबका एक साथ दिल्ली में मौजूद होना अपने आप में
एक राजनीतिक स्पेकुलेशन को एक तूल जरूर देता है। और अब ये लोग आला कमान से मिलेंगे, क्या होएगा ये अभी देखना आगे है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि ये विद इन द पार्टी रिजॉल्व किया जाएगा या किसी तरह से वो बीजेपी से संपर्क में है या नहीं, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। बिल्कुल हर्षा, आप बने रहिए हमारे साथ उमा शंकर सिंह भी जुड़ चुके हैं। उमा, लगातार ये आरोप भी लगते रहे हैं कि कांग्रेस अपने जो लोग हैं या उन लोगों को उस तरीके से तरजीह नहीं दे रही जिन्होंने अहम योगदान दिया है, चाहे हम मध्य प्रदेश का जिक्र करें ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर अब यहां का जिक्र करें सचिन पायलट। आपको याद होगा जब चुनाव हुए थे 2018 दिसंबर, तब ये दोनों नाम साफ तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे सीएम कैंडिडेट के लिए, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों को कोई न किसी तरीके से पीछे की तरफ रखा गया। अब क्या वही बात उभर कर सामने आने लग गई है? राज्यसभा के अभी चुनाव हुए हैं 20-25 दिन पहले, उसके बाद से क्या हो गया कि अब कांग्रेस राजस्थान में भी इस तरीके के हालात देखने को मजबूर है? जी देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस हाईकमान को लेकर है कि आखिरकार किस तरह की जो गुटबाजी है वो हर स्टेट में है। सरकार उस गुटबाजी को खत्म करके सबको एक रहने का वो एक संदेश, कठोर संदेश क्यों नहीं देती? आपने सही कहा कि ये जो आरोप है कि कांग्रेस अपनी पार्टी, अपने नेताओं को संभाल कर नहीं रख पाई और जिसका एक नतीजा हमने मध्य प्रदेश में देखा, बहुत हद तक सही है। देखिए, कांग्रेस की जो एक राजनीति रही है वो ये कि हर राज्य में एक नेता के बनस्पत दूसरे नेता को खड़ा करके चेक एंड बैलेंस खेला जाए, और यही वजह है कि हर राज्य में आप देखेंगे कि दो खेमे हमेशा नजर आते हैं, और यही हालत कांग्रेस हाईकमान के लेवल पर भी है। और अब जब कई बार ये होती है कि एका किया जाए तो कांग्रेस के केंद्रीय कमान का जो दो खेमा है वो कहीं न कहीं आड़े आता है। एक खेमा पुराने नेतृत्व के साथ खड़ा नजर आता है और दूसरा खेमा जो है वो युवा नेतृत्व के साथ खड़ा नजर आता है। आपने जिक्र किया 2018 चुनाव का, उसके बाद आपने देखा किस तरह से 3 दिन तक जो निगोशिएशंस हैं वो चले। जयपुर में मैं खुद वहां मौजूद था। किस तरह से जो एक सीएम पद को लेकर जो एक लड़ाई थी वो खुलकर सतह पे आई थी। बाद में कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकाला गया, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद जो है वो मुकर्रर किया गया, और उसके बाद किसी तरह ये जो सरकार है वो खींच के चल रही है। लेकिन जो अंदरूनी गुटबाजी है वो अपने उफान पर है, और दोनों ही तरफ से अपनी अपनी बातों को मीडिया के जरिए प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश लगातार होती रही है, और इन सब मामलों पे कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक खामोशी रही है। शशांक जी उमा, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और हम वो एक बार फिर से सुनाना चाहते हैं, अशोक गहलोत ने एनडीटीवी से क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में बीजेपी पर तोड़फोड़ की कोशिश के आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग बीजेपी की फितरत बन गई है, और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मतभेद की खबरों पर उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, और अगर हमारे बीच थोड़े मतभेद होते भी हैं तो इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा, सुनिए। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, या इस एफआईआर में जो कहा गया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं उनके बीच मतभेद हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद हम समझें? मतभेद कैसे हो सकते हैं? कोई मतभेद तो फिर भी हो सकते हैं, मनोभेद नहीं होने चाहिए। हम लोग आपस में या सरकार चला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, मेरा उसके प्रति बहुत स्नेह है, बहुत नौजवान है सचिन पायलट जी, तो हमारे डिफरेंसेस अगर मान लो राजनीति में थोड़े बहुत डिफरेंस होते भी हैं, उससे बीजेपी को क्या ताल्लुक होना चाहिए, और तुम रिश्ता बनाए तो क्यों बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ।